नमस्कार, मैं भानुसर मालिक बुद्ध आदित्य योग पर बहुत ही खास लेकर के आया हूं। सभी भावों में किस प्रकार से परिणाम देगा। बुद्ध सूर्य के निकट ही रहते हैं। बुद्ध बहुत जल्द खुश हो जाने वाले और बहुत जल्द नाराज राजकुमार। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। परम मित्र कितनी भी पीड़ित अवस्था में हो, छोटे भाई के साथ प्यार से बोले, उसके साथ जातक खेले, फिर बुध अपना अच्छा प्रभाव वो जल्द देता है। बुध आदित्य योग लगभग 65-70% प्रत्येक की पत्रिका में उपलब्ध होता है। वो परिणाम किस प्रकार से देता है, कौन से भाव में रहने पर देगा। यह योग बहुत ही अच्छा योग है, तो वही खराब भी होता है। ग्रहों के बैठने के आधार पर अच्छा बुरा प्रभाव देता है। सूर्य ग्रहों का राजा, केंद्र बिंदु, बुध उसके समीप, सबसे समीप का ग्रह। सूर्य की तरह से गर्म, दूसरी तरफ ठंडा, मतलब सूर्य से निरंतर तेज लेता रहता है। दोनों मिलकर बुधादित्य योग बनने से ज्ञान के लिए बेस्ट, बुद्धि को पावरफुल बना देता है। बुद्ध विद्या ग्रहण करने की क्षमता, मां सरस्वती का आशीर्वाद, बुद्धि, तांत्रिक तंत्र, आतड़िया, व्यापार, वाणी आदि आदि मन बुद्धि के वश में हो और बुद्धि आत्मा के वश में। मतलब सूर्य बुध की युति शुभ की हो तो कितना सुंदर संयोग बन जाएगा। भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लग जाए। बुध तो सूर्य के 28 डिग्री आगे पीछे घूमता रहता है। फिर काहे का अस्त का दोष। सूर्य बुध दोनों मिलके 4 चांद लगा दे। यही योग बिगड़ा हुआ हो तो बुद्धि भ्रष्ट कर दे, मतलब एक अशुभ स्थान का स्वामी हो। सूर्य सब ग्रहों का दोष हर ले और बुध राहु का दोष हर ले, फिर बचा हुआ शुभ युति व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। धन भी तो बुध है, वाणी भी तो बुध है, दोनों दिमाग के ही तो कारक है। इसलिए तो कहते हैं बुध में सूर्य के गुण निहित है। बस शर्त यह है कि अशुभ युति नहीं होनी चाहिए। अब तो हमारे कर्मों के पे करता है। वाणी भी आत्मविश्वास से भरपूर रहेगी। सूर्य आत्मा, राजकीय, पिता, ऊर्जा, आत्मविश्वास आदि दोनों साथ मिल जाए तो मजा आ जाए। युति तो हर किसी की कुंडली में मिल जाएगी, लेकिन अपने कर्मों से निर्धारित होगी, अच्छी है कि बुरी। बुध चंचल ग्रह है, छोटा बच्चा, राजकुमार, और सूर्य पिता ही तो उसको कंट्रोल करता है। इसलिए तो पिता सूर्य के पास स्थान दिया गया है ताकि कंट्रोल में रहे। क्या होता है बुध आदित्य योग? आदित्य सूर्य का ही नाम है। कैसे मिलता है इसका फल, सभी भावों पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सबसे प्रधान ग्रह कहा है। चराचर जगत में सूर्य का ही प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य पाप ग्रह न होकर क्रूर ग्रह है। क्रूर एवं पापी में बड़ा अंतर होता है। क्रूर तो शुभ अशुभ सभी कार्यों में रूखापन दिखाते हुए लक्ष्य में पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन पापी भाव अच्छा नहीं माना जाता। बुध ग्रह सूर्य के निकट है, इसलिए वह पुरुषत्व समाप्त हो गया। लेकिन बुध भी अपना प्रभाव
अन्य ग्रहों के सानिध्य की उपेक्षा सूर्य के साथ होने पर विशेष प्रदान करता है। जन्म पत्रिका में 65-70% सूर्य बुध के एक साथ बने रहने की होती है, योग रहते हैं। कुंडली में सबसे लोकप्रिय बुध आदित्य योग को माना है। बुध आदित्य नाम से विख्यात यह योग अलग अलग भावों में अति विशिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। अब बुध आदित्य योग यदि लगन में हो तो बालक का कद माता पिता के बीच का होता है। यदि वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि में लगन में हो तो कद लंबा होगा। जातक का स्वभाव कठोर, वात पित्त कफ से पीड़ित होता है। बाल्यावस्था में कान, नाक, आंख, गला, दांत आदि में कष्ट रह सकता है। स्वभाव से वीर, समाशील, कुशाग्र बुद्धि, उदार, साहसी एवं आत्मविश्वास से भरपूर होता है। स्त्री जातक में प्राय चिड़चिड़ापन, बालों में भूरापन भी देखा जा सकता है। अब द्वितीय भाव में, धन भाव में हो जाए तो वह तारकिक अभिव्यक्ति होगी, बुद्धि का अच्छा व्यक्ति होगा वो, लेकिन व्यवहार में शून्यता सी झलकती नजर आएगी आपको। कई अभ्यर्थताओं, घूसखोरों, ऋण लेकर दूसरों के घर के धन से व्यवसाय करने वाला, दूसरों की पुस्तकें लेकर अध्ययन करने वाले लोगों की स्थिति प्राय यह बनी हुई होती है। अब पराक्रम भाव में बुध आदित्य योग हो, सूर्य और बुध का योग बन जाए तो जातक स्वयं मेहनत करने वाला होगा। भाई बहनों में आत्मीय स्नेह नहीं, थोड़ी कमी रहेगी। मौसी को कष्ट रह सकता है। भाग्योदय के अनेक अवसर वो खो भी देता है। काफी मौके इनको मिलते हैं लेकिन मौकों को ये खो देता है। पात्रता के अनुरूप नौकरी पेशा व्यवसाय अवश्य प्रदान करवाता है, लेकिन पारिवारिक खुशहाली में कुछ बाधक सा होता है। तृतीय स्थान में बुधादित्य योग को अधिकतर विद्वान ग्रंथ श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन इसका परिणाम 70% जन्मांक चक्रों के अनुसार यह योग आज के युग में कुछ श्रेष्ठ नहीं है। अब चतुर्थ सुख भाव में हो जाए बुध की और सूर्य की युति, मनुष्य को आशातीत सफलताएं प्रदान कराने वाला होगा। संस्था प्रदान, तार्किक मति, कुलपति, प्रोफेसर, इंजीनियर, सफल राजनेता, न्यायाधीश उच्च कोटि का बना देता है। वहीं कुछ सही नहीं बने तो उसको अपराधी भी बना सकता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता भी करवा सकता है। पत्नी के भाग्य का भी सहारा मिलता है। अपनी स्थायी संपत्ति होते हुए भी दूसरों और सरकारी वाहनों, भवनों का उपयोग करने वाला, मित्रों का सहयोग करने वाला, प्रेम करने वाला होगा व्यक्ति। अब पंचम भाव में, ज्ञान भाव में हो जाए, संतान भाव में हो जाए बुध का और सूर्य का योग, तो यो योग अल्प संतान वाला हो सकता है, लेकिन प्रतिभा संतान में अच्छी रहेगी। चित्त में कुछ उद्विग्नता रहेगी, यकृत विकार की संभावना रह सकती है। घर में भाभी या बड़ी बहन से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मेष राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में हो तो यह योग अल्प संतान प्रदान करता है। स्त्री ग्रहों में दृष्ट होने
कन्या संतान की अधिकता की संभावना भी रहती है। संतान का नुकसान हो जाना, ऐसी भी संभावना रह सकती है। छठे भाव में सूर्य बुध, यानी कि रोग ऋण शत्रु भाव में हो जाए तो शत्रुओं की मिथ्या विरोधी क्रियाओं से चिंता युक्त होते हुए भी आत्मविश्वास बना रहता है। मामा पक्ष में बचपन में लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह सहयोग मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सप्तम भाव में हो जाए, पत्नी भाव में, सूर्य बुध के साथ होने से शत्रुओं की मिथ्या विरोधी क्रियाओं से चिंता युक्त होते हुए भी आत्मविश्वास बना रहता है। यह बुधादित्य योग सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति चिकित्सक, अभिनेता, निजी सहायक, रत्न का व्यवसाय करने वाला, समाज की सेवा करने वाला या कुछ संस्थाओं ट्रस्टों को संभालने वाला हो सकता है। सिंह या मेष राशि सप्तम में हो तो एकनिष्ठ होते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि सानिध्य इन योगों पर बड़ा भारी परिवर्तन भी करा देता है। मामा पक्ष से बचपन में लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कुछ सहयोग की कमी महसूस हो सकती है। यहां पर सप्तम भाव में बुधादित्य योग कुछ यौन रोगों की समस्याएं कर सकता है। व्यक्ति को कामी बना सकता है। अगर परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उत्पन्न करने वाला हो तो यह व्यक्ति ऊंचाइयों पर भी जा सकता है, अपने साझेदारी से लाभ प्राप्त कर सकता है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त कर सकता है, वरना जीवन साथी से कुछ संबंध में कड़वाहट आ सकती है। अब अष्टम भाव में आयुष भाव में हो जाए तो जातक किसी को सहयोग करने के चक्कर में खुद को तकलीफ दे बन जाता है, खुद में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। किसी का सहयोग करने से खुश उलझ जाता है, या फिर दुर्घटना में पैर के लग जाना, गाल या नाखून के लग जाना, दांत पर चोट लग जाना, इसका भय बना रहता है। यहां पर विदेशी मुद्रा के व्यापार की संभावनाएं बनती है। कुछ रिसर्च के सब्जेक्ट पर वो कार्य करता है तो वहां सफलताएं हासिल करता है। यहां पर आंतों में विकार हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है, इस प्रकार के भी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो खोज का सब्जेक्ट है, तांत्रिक कार्य में जा सकता है, ज्योतिष में जा सकता है, या कोई विशेष खोज की क्षेत्र है तो उसमें सफलताएं अवश्य हासिल करता है। अब नवम भाव भाग्य भवन में हो जाए, यह योग स्वाभिमानी के साथ साथ अहंकारी भी बना देता है। भाग्य भवन में बन जाए तो एक खास बात यही यहां पर रहती है कि जिसके नवम भाव में इस प्रकार का योग बनता है तो वो अच्छे अवसरों का या तो परित्याग कर देगा या मौका चूक जाएगा, और बाद में उसको विशेष पछतावा अवश्य हो सकता है। वह काफी भाग्य को प्रबल करने वाली संभावनाओं को त्याग कर देता है। चाहे अहंकारी रूप में हो सकती है
या स्वाभिमान के रूप में वो त्याग कर सकता है। अब दसम भाव में, कर्म भाव में बुध का और सूर्य का योग बन जाए, बुधादित्य योग बन जाए तो बुद्धिमान होगा, धन कमाने में चतुर होगा, साहसी होगा, संगीत प्रेमी भी बनाता है, पुत्र पौत्र आदि सुख से संपन्न होता है व्यक्ति। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ संतान की कुछ चिंताएं सताती है उस व्यक्ति को। धार्मिक स्थानों का निर्माण, लंबी ख्याति प्राप्त करता है। इनके इर्द गिर्द कई मित्र, कई बड़े व्यक्ति रह सकते हैं, इनसे सलाह ले सकते हैं। इनके पास ऐसा आकर्षक होता है कि इनके मित्र वगैरह इनकी हाँ में हाँ भरने वाले उपलब्ध रहेंगे हर समय। अब लाभ भाव में हो जाए 11वें भाव में सूर्य बुध का योग, आदित्य योग, बुधादित्य योग, तो व्यक्ति यशस्वी होगा, ज्ञानी होगा, संगीत विद्या प्रिय होगा, रूपवान हो सकता है, धन धान्य से संपन्न, लोक सेवा के लिए सरकार अनेक प्रतिष्ठानों से धन प्राप्त करने वाला, सरकारी महकमों से, यहां पर उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। द्वादश भाव में, सॉरी 11वें भाव में, एकादश भाव में। अब द्वादश भाव में बुधादित्य योग की चर्चा करूं तो यहां जुआ, सट्टा, शेयर, अन्य आकस्मिक धन लाभ के व्यवसायों में लाभ प्राप्त करता है, उसमें फंस भी जाता है और फिर अंत में सर्वस्व लुटा भी देता है। यह योग अपने पिता के भाइयों से विरोध करवा देता है, चाचा जी, ताऊ जी से, या फिर अपनी संपत्ति वह अपने परिवार में कहीं फंसा देता है। यह बुधादित्य योग के मैंने सभी भावों को आपको परिणाम बताए। आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अब आपसे अनुमति लेना चाहता हूं अगले कार्यक्रम तक के लिए। आशीर्वाद खूब सारा। नमस्कार।